पहले मैम आपको इंटरनेशनल वुमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज यहाँ पे APWWS और CLF कोलैबोरेट करके यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया है, जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो आपको कैसा लगा और आज की सेलिब्रेशन को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्टली सभी को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025। इस बार का कैंपेन थीम है एक्सेलरेट एक्शन। तो आज हमारा वेस्ट सियांग ब्रांच ऑफ अरुणाचल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, उनका इनिशिएटिव में ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन हमने किया आलो में, एंड इन कोलैबोरेशन विथ हमारा जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज और CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन आलो ईस्ट एंड आलो वेस्ट के साथ। तो आज चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। सो प्रोग्राम अच्छा गया, बहुत सारे रिसोर्स पर्सन्स भी आए थे who shed some light on legal and constitutional rights of women, women related benefit schemes क्या क्या है, वो women and child के तरफ से भी एक सेशन हुआ और बहुत सारे स्पीकर्स भी थे। ADC हमारे हेडक्वार्टर who is also a female officer, हमारे SP भी थे जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे he shed some light on that topic also। तो ये प्रोग्राम का कंक्लूजन अभी जस्ट हुआ और मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया तो अच्छा लगा। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम ऑफ माय इनसाइट्स एंड ऑल्सो शेयर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है फॉर स्पेशली फॉर वुमेन फोक। तो प्रोग्राम अच्छा गया। और एक सवाल कि मैम, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हमारा बीच में आप एक उदाहरण के रूप में रहते हैं। काफ़ी लोग से ऐसा सुनने मिलता है कि आपको देखने से मन में एक ऊर्जा, कुछ करने का इच्छा आता है, ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो इसी को चलते जो आज कई साले ऐसे तमाम महिला है जो अपने ज़िंदगी से हारा हुआ और अपने ज़रूरत और अपनी इच्छा को मारकर जो बेटा हुआ, उन सभी को आप आगे बढ़ने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मेरा तो जो भी है प्रोफेशन या वो तो जॉब ही है मेरा, मैं ड्यूटी करती हूँ। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है कि आगे बढ़ना है तो बहुत हाई फाई कुछ जॉब मिलना है, कुछ हाई फाई एकेडमिक कुछ एग्जाम क्लियर करना है। मतलब ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है। आप छोटे से छोटे काम में भी हाउस होल्ड लेवल जो इम्पोर्टेंट रोल्स है, इसलिए मैंने स्पीच में भी आई स्पोक अबाउट माँ के रोल, घर पे क्या क्या होता है। छोटे से छोटे रोल्स में भी बहुत वैल्यू होते हैं, उसमें बहुत इम्पैक्ट होता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसलिए अगर आप बोल रहे हो कि सम पीपल आर नॉट एबल टू अचीव दैट काइंड ऑफ पोजीशन, मुझे देख के वो मतलब मिसकंसेप्शन है। आप छोटे से छोटी चीज़ में भी अगर आप कोई एक छोटा सा स्किल हो या आपका कोई पैशन हो, उसमें आप फोकस करके उसी में आप आगे बढ़े तो इट इटसेल्फ विल ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। जैसे उस दिन भी मैंने एक हमारा ऑनरेबल MLA ओकनतांग सर का सोशल मीडिया में पोस्ट देखा कि इलेक्ट्रिशियन जैसे जॉब या कारपेंट्री जैसे जॉब में क्यों हमारे यूथ नहीं आ रहे हैं। तो आई एम अग्रीएबल विथ हिम। मतलब मैं भी सर के साथ, वही है मेरा मैसेज कि छोटे से छोटे जॉब होने से भी उसमें बहुत वैल्यू होता है, उसमें बहुत डिग्निटी होता है। एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड ऑन योर स्किल, फोकस्ड ऑन योर पैशन, और आप उसको प्रोफेशनल वे में भी लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये छोटा काम है वो बड़ा काम है, ऐसे डिफ्रेंसिएशन होता नहीं है। तो मेरा मैसेज तो यही होगा कि आप जो भी करते हो, यू शुड डू इट विद पैशन एंड विद इंटेग्रिटी, विद a lot of passion। और क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। ओके मैम, अभी हमारे सोसाइटी में देखा जाए तो महिला को काफ़ी दबाया जाता है, तो आप जेंडर इक्वलिटी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सी, वेमेन को दबाया जाता मतलब हमारे सोसाइटी करके भी नहीं है ये। जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, द रीज़न इट इज़ इंटरनेशनल इज़ क्योंकि ये पैन वर्ल्ड ऐसे है जहाँ पे जेंडर इम्बैलेंसेस या जेंडर इनइक्वालिटी तो है ही। तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी सेलिब्रेट दिस डे ऑल्सो, टू रिमेंबर दैट हमारे जो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट के मैसेजेस जो है, और वही मौका को हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और जितना हमने प्रोग्रेस किया सो फार, हाउ मच वी हैव अचीव, उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप सोसाइटी के बारे में बात करोगे तो एटलीस्ट इन माय डिस्ट्रिक्ट अभी SP सर ने भी ही हैड शेड सम लाइट ऑन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, और हमारे वन स्टॉप सेंटर के रिसोर्स पर्सन भी थे। तो देव आई एम कॉन्स्टेंट टच विद हिम। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में आप पॉक्सो रिलेटेड केसेस देखो या डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड केसेस देखो, ऑफ कोर्स है,
उसी से पता चल जाता है कि इनजस्टिसेस भी बहुत है, इनइक्वालिटी भी बहुत है अगेंस्ट वुमेन हमारी सोसाइटी में इन अरुणाचल इन जनरली ये है ही। तो what we can do as administrators और as extension of government और हमारे SP भी है जो law and order देखता है, law उनके हाथ में है, what we can do is as much as possible we can spread awareness about the entitlements जो rights है, जो हक होते हैं women के, so that they know and they feel empowered कि हाँ हम भी जा सकते हैं कोर्ट, हम भी ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपना आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमारा काम यही है कि we must क्रिएट अवेयरनेस सभी वुमेन को, नॉट जस्ट वुमेन, यूथ, मेन को भी इसमें इन्वॉल्व करना, शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन का रोल, मेन का सहयोगी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वुमेन्स मूवमेंट में। लास्टली क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से, अभी कहीं ना कहीं हम लोग का महिला में अभी का यूथ में एक मेंटेलिटी रहेगा कि पहले से लड़की ये चीज़ काम करना है, घर का काम करना है, बाहर में ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, एक मेंटेलिटी पहले से ही लड़की का माइंड में सेट अप हो गया है। तो इसके ऊपर आप अभी का जो जनरेशन यूथ है क्या कहना चाहेगा? ये सिर्फ जो गर्ल चाइल्ड है या जो फीमेल यूथ है उसको सिर्फ नहीं बोल सकते, उनके जो घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो नेबरहुड है, उनके जो स्कूल्स है जहाँ वो जाते हैं, उनके जो टीचर्स है उसको जो सिखा रहे हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए, उनको भी सेंसिटाइज करना ज़रूरी है। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा कि नहीं घर पे ही लॉक करके मुझे बस बर्तन ही धोना है, ये तो होगा ही नहीं। जो अभी मैंने सुबह में ही एक कोट देख रहा था, जस्ट गूगल में देखा, तो उसमें लिखा है कि यू आर नॉट बोर्न अ वुमन बट यू आर मेड अ वुमन। ये एक कोट कहीं मैंने देखा, तो इन सम सेंस दैट इज़ ट्रू, क्योंकि आपको याद दिलाता है सोसाइटी की ये आपका रोल है, ये आपका रोल नहीं है। तो इसमें बहुत सारे जस्ट पेरेंट्स ही इन्वॉल्व नहीं है, जो हाउस होल्ड रिलेटेड वो है, इसमें स्कूल्स भी इन्वॉल्व है, आपके जो पियर्स है, आपके जो स्कूल के दोस्त वगैरह जो हैं जिसके साथ आप खेलते हो या शाम को ट्यूशन में जाते हो, ऑल दैट इज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप घर पे ही, अगर आपके पेरेंट्स हैं ऐसे जहाँ पे बोल रहे हैं कि आप घर का ही काम करो, स्पेशली टू अ गर्ल चाइल्ड ना, तो वो तो मतलब गलत ही है। पेरेंट्स आजकल के तो पेरेंट्स बहुत सेंसिटाइज भी हो गए, बट आई एम श्योर होते हैं कभी कोई हाउस होल्ड्स में ऐसे। तो दैट्स व्हाई इट हैज़ टू बी लुक फ्रॉम अ बिगर लेंस। इसमें जस्ट बच्चा का ही रोल नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू चेंज दैट माइंडसेट ऑफ अ चाइल्ड। लास्टली आप स्पेशली वुमेन के लिए क्या इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को आप देना चाहिए? वो तो मैंने आज अभी स्पीच में भी बोला, बट वुमेन के लिए मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि कंटिन्यू स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस। आपका सोच बड़ा रखना चाहिए, आपका मेंटालिटी में आप या जो भी हो, ऐसे बहुत सारे हैं जो मेरे से भी उम्र में बड़ा है, शायद उनको बचपन में कुछ और चीज़ सिखाया गया था, बट वी मस्ट ब्रेक बैरियर्स, we must learn and take inspiration from other women around the world and around us also who are breaking barriers। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? So my message is that उम्र आप जो भी हो, अगर आप बच्चे, this message is not just for a child or कोई यूथ जिसको जॉब मिलने का प्रयास में उसका चल रहा है, it's for every woman। You must break barriers, you must take inspiration from the people around you। आप 50 होने से भी there's still life ahead of you। You must always strive for success।